नमस्ते बच्चों, अजय वी Ayushi Shukla, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. So today our topic is graph algorithm connectivity and strong connectivity. So what is connectivity? So whatever it is possible to traverse a graph from one vertex to another, it is determined by graph connected or not. If graph is connected or disconnected, that both are depends on graph theory. That is concept of connectivity. So here we discuss some subtopics of how edges and vertices ways connectivity are present in a graph. Firstly, we discuss about what is connectivity. So a graph is said to be connected if there is a path between every pair of vertex. Suppose we have two vertices A and B. So if A and B are connected with an edge, so that is known as connectivity between A and B. But if A and B are separated and not connected with any edge, so that is known as disconnectivity. मतलब अगर A और B और C और D अब हमारे पास कोई पॉइंट्स हैं, कोई वर्टेक्स हैं जो आपस में किसी एक एजेस से या किसी एजेस से कनेक्टेड हैं, तो वो क्या कहलाता है? उनकी कनेक्टिविटी कहलाती है। मतलब वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मगर अगर उनके बीच में कोई एजेस नहीं है तो वो क्या कहलाती है बेटा? डिसकनेक्टिविटी कहलाती है। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल 1 की। यहाँ पे अगर आपको एक ए से लेके ई तक जाना है, ट्रेवर्स करना है, तो यू कैन गो इजीली बिकॉज ए बी से कनेक्ट है एंड बी ई से कनेक्ट है। यू कैन गो थ्रू ए टू डी एंड डी टू बी एंड बी टू ई, ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये क्या है? आपस में कनेक्टेड है, इसलिए आप इसको ट्रेवर्स कर सकते हैं इजीली। आप किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या किसी भी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर इजीली जा सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ क्या है? कनेक्टेड है। बट एग्जाम्पल 2 में देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ए से ट्रेवर्स करना है एफ में, तो इज दैट पॉसिबल? नो, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये आपस में डिसकनेक्टेड है। मतलब ए बी सी इज अ डिफरेंट ग्राफ एंड DEF इज अ डिफरेंट ग्राफ। तो ये होती है कनेक्टिविटी एंड डिसकनेक्टिविटी। अब बात करते हैं कट वर्टेक्स की। कट वर्टेक्स का मतलब होता है अगर आप किसी एक पॉइंट को कट करते हो किसी भी ग्राफ से। सपोज यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज कीजिए मैं जो ई पॉइंट है उसको क्या कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच दो ग्राफ हैं जो आपस में कनेक्टेड है सी एंड ई के थ्रू। ओके, सी ई जो एज है उसके थ्रू कनेक्ट है। अगर अब मैं बोलूँ कि मैं वर्टेक्स कट करती हूँ, सपोज कीजिए मैं ई को कट करती हूँ, तो जब हम कोई भी वर्टेक्स कट करते हैं तो उसके साथ जितनी एजेस रहती हैं वो सभी वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए ये डिसकनेक्ट हो गए। तो अब क्या हो गया? ए बी सी डी डिफरेंट ग्राफ हो गया और एफ जी एच इज अ डिफरेंट ग्राफ बचा, क्योंकि यहाँ पे हमने ई वर्टेक्स को जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया। और क्योंकि ई और सी आपस में एजेस से कनेक्टेड थे, तो ई के साथ जितनी एजेस थी वो सभी कट हो गई। तो दैट इज नोन एज कट वर्टेक्स। मतलब जब आप किसी वर्टेक्स को या किसी वर्टेक्स को डिस्कनेक्ट करते हो या कट करते हो, तो उसके संग जितनी एजेस उसके साथ होती हैं वो सब क्या होती हैं बेटा? डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। अगर मैं इसी पॉइंट पे बोलूँ कि मैं सी को डिस्कनेक्ट कर रही हूँ या सी वर्टेक्स को मैं कट कर रही हूँ, तो क्या होगा? सी से जिसकी कनेक्टिविटी है लाइक ई की, बी की एंड डी की, तो वो सभी क्या होंगे? डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह ई से जिसकी कनेक्टिविटी थी एफ से, एच से एंड सी से, वो सभी क्या हुए? डिस्कनेक्ट हो गए। इसी तरह हम बात करेंगे अब कट एजेस की। अब कट एजेस में बेटा सिंपली क्या होता है, जो आपके जैसे यही ग्राफ हम एग्जांपल में ले रहे हैं, ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच, ये आपका जो है दो ग्राफ दिए हुए हैं जो आपस में सी ई एज से कनेक्ट है। अगर मैं इस एज को कट कर दूं तो क्या होगा? ये आपस में जो ग्राफ हैं ये एक दूसरे से डिसकनेक्ट हो जाएंगे। बट देयर इज नो डिफरेंस इन अ ग्राफ। मतलब और कोई एज पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सी और ई को हटाने से, सी और ई जो एज है उसको हटाने से वर्टेक्सेस पे कोई असर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका कट एजेस। अब कट वर्टेक्स और कट एजेस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कट सेट ऑफ अ ग्राफ। अब सेट ऑफ अ ग्राफ का क्या मतलब है? मतलब कोई भी एक पोर्शन ग्राफ में से या कोई भी एजेस का ग्रुप ग्राफ में से हटा देना। ओके, तो यहाँ देखिए एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, उसमें जो एजेस हैं हमने क्या किया, उसमें से एज E3 को
E5 को, E8 को एंड E1 को हटा दिया, इफ वी इनको हटाते हैं E1, E3, E5 एंड E8, तो हमें ऐसा ग्राफ मिलता है। तो ये क्या हो गया, कट सेट ऑफ ग्राफ, मतलब ग्राफ में से किसी एक पर्टिकुलर सेट को हटा देना, दैट इज कट सेट ऑफ ग्राफ। अब हम बात करते हैं एज कनेक्टिविटी की। तो जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, एज कनेक्टिविटी क्या होती है, कोई भी पर्टिकुलर एज से किसी ग्राफ का या किसी वर्टेक्स का कनेक्ट होना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ जो आपको ग्राफ दिया हुआ है ABCDE, इसके आपको 4 एजेस के जो टाइप्स हैं वो बताए गए हैं कि कैसे ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए और बी को अगर हम सेपरेट कर दें और ए सी और बी सी ए जिसको कट कर दें, सो वी गॉट 2 ग्राफ्स। ठीक है, ऐसे ही हमने सारे, देखिए अगर हम किसी एक एज को कट करते हैं तो हमें सिर्फ वर्टेक्स ए बचता है। तो ये क्या होती है बेटा, एज कनेक्टिविटी होती है। मतलब एजेस जो होती हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स जो आपस में कनेक्ट होते हैं, दैट इज एज कनेक्टिविटी। अब हम बात करते हैं वर्टेक्स कनेक्टिविटी की। सो वर्टेक्स कनेक्टिविटी में क्या होता है बेटा, यहाँ देखिए आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया, ए को जी से कनेक्ट करने के लिए 3 एजेस का यूज किया है, दैट इज आई जे एंड जे जी। तो ये क्या होती है, वर्टेक्स कनेक्टिविटी होती है। जब आप किसी वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट करते हो तो आपको एजेस चाहिए होती हैं उसको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी होती है बेटा ओवरऑल कनेक्टिविटी एंड ऑफ एनी ग्राफ। मतलब किसी भी ग्राफ की कनेक्टिविटी इन जो टोपोलॉजी से इन पे डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हो, वो एजेस से कनेक्ट है या वो वर्टेक्स से कनेक्ट है। सो दैट इज नोन एज connectivity of any graph. If you have any query or any doubt in this section, then comment in comment box. Thank you.